नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ब्यावर की, जहां जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस बल और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन द्वारा अतिक्रमण को ध्वस्त किया। साथ ही बात करेंगे गंगानगर की, जहां बाबा रामदेव मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां खेत में फंदे में फंसा तेंदुए का शव मिला। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ब्यावर में दौलतपुरा बलायान में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की 4 बीघा सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त की गई। देलवाड़ा के राजस्व ग्राम दौलतपुर बलायान में भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण की सूचना पर प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की। संयुक्त टीम ने 4 बीघा से ज्यादा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया है। जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस बल और नगर परिषद की टीम ने जेसीबी मशीन से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। ये भूमि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की आकी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यावर से सी न्यूज संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। श्री गंगानगर में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और अनेक संस्थाओं ने लंगर लगाए। बता दें कि माघ शुद्धि 10वीं के अवसर पर बाबा रामदेव मंदिर में श्रद्धालुओं का भूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुख समृद्धि की कामना करते हुए मंदिर में पहुंचे। मेला आयोजन को देखते हुए प्रबंधकों ने विशेष व्यवस्था की। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न हो, इसके लिए मंदिर में बैरिकेडिंग की गई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाब्ता तैनात रहा, जिसमें सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात रहे। यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शिव चौक से सुखाड़िया सर्कल तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई, जबकि दोपहिया वाहनों को आने जाने की छूट दी गई है। मेले में भक्तों में भरपूर उत्साह था। साथ ही मंदिर के बाहर विभिन्न संस्थाओं ने लंगर लगाए और 100 से ज्यादा स्टॉलों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। हाँ जी, आज बाबा रामदेव का मेला भरा गया है, क्या कहेंगे? आज बाबा रामदेव माघ शुद्धि 10वीं का मेला, जो बाबा की समाधि के उपलक्ष्य में ये मेला भरा जाता है। ये मेला रामदेवरा में भी भरा जाता है और श्री गंगानगर राजस्थान ये बाबा रामदेव जी के मंदिर में भी मेला भरा जाता है। साल में 2 बार मेले आते हैं बाबा जी के। एक तो माघ शुद्धि 10वीं का मेला जो आज है, और एक आएगा जो भादवा शुद्धि 10वीं का मेला, जो बाबा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मेला भरा जाता है। और इस मेले की बड़ी महिमा है, बाबा की बड़ी महिमा है। अखंड परिचय बाबा दुखियों के दुख को दूर करते हैं बाबा, और सभी की झोलियाँ भरते हैं बाबा, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आप आज जहाँ कहीं भी हो, जहाँ भी बाबा रामदेव जी का मंदिर हो, तो वहाँ जा करके बाबा के दर्शन जरूर कीजिए। एक बार इस महाकुंभ में भी बाबा के नाम की डुबकी लगा दीजिए। जय बाबा। श्री गंगानगर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अजयगढ़ जनपद क्षेत्र के धर्मपुर रेंज के पिस्टा बीट देवगांव के कक्ष P6 में तेंदुए की मौत फंदे में फंसने से हो गई। वन विभाग ने घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी। डॉग स्क्वाड की मदद से शिकारी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शिकारी अब पुराने तरीके छोड़कर बिजली की हाई टेंशन लाइन और खेतों में फंसे फंदे से लगाकर शिकार कर रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और वन कर्मियों की लापरवाही पर सवाल उठे। तेंदुए की उम्र लगभग 6 साल थी और तार से बने फंदे में फंसकर उसकी मौत हुई। घटना की सूचना मिलते ही CCF नरेश यादव, DFO गर्वित गंगवार, SDO दिनेश गौर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। तेंदुए का पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार किया गया। धर्मपुर रेंज के अंतर्गत एक तेंदुए के शिकार का मामला आया है। कैसे हुए शिकार और क्या है पूरा मामला? ये आज की घटना है 7 फरवरी की। तो मुझे जैसा रेंज ऑफिसर से सुबह जानकारी प्राप्त हुई थी सुबह 7 बजे कि एक लेपर्ड तेंदुए की डेथ हुई है। तो मौका स्थल पर जैसा देखा गया है कि पिस्टा बीट धर्मपुर रेंज अंतर्गत, तो सड़क के किनारे जो राजस्व एरिया में खेत है, वहाँ पर फंदे में फंसा हुआ एक तेंदुआ जो कि मेल है, 6 साल का एडल्ट तेंदुआ है, तो उसकी बॉडी मिली थी। और इस केस में जो डॉग स्क्वाड से सर्च कराया गया था, तो उसमें पास में एक व्यक्ति की झोपड़ी में डॉग स्क्वाड गया था, तो उसकी संदिग्धता के आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है। जिस खेत में तेंदुए की बॉडी मिली थी, उस आधार पर जो संबंधित खेत का भूमि स्वामी है, उससे पूछताछ की जा रही है। भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो,
तो जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे थे कि सभी समितियों से और खेतों में जो बागड़ें लगी हुई हैं उनका सघन निरीक्षण, तो हम इसको और सघनता से कराएंगे। तो उसी क्रम में जो है 8 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक उत्तर वन मंडल पन्ना के अंतर्गत ये अभियान चलेगा, जिसमें सभी खेतों की बागड़ों की चेकिंग होगी और बैठकों में इस प्रकार का फंदा लोग ना लगाएं, इसके लिए उनको सचेत किया जाएगा और जागरूकता फैलाई जाएगी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। चूरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम वापसी के बाद ब्लॉक चूरिया में जनपद सदस्य, सरपंच और पंचों के लिए उम्मीदवारों ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए चुनावी मैदान में उतरे। रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार विजय कोठारी और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जनपद सीओ होरी लाल साहू ने प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया। विकासखंड चूरिया के 25 जनपद सदस्य क्षेत्रों में जहां 124 ने नामांकन भरा, वहीं नाम वापसी के दिन 4 उम्मीदवारों के नाम वापस दिए, जिसमें अब 113 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। 118 ग्राम पंचायतों में से मरकाकसा में सरपंच निर्विरोध चुने गए, जबकि अन्य 16 पंचायतों के उम्मीदवारों ने नाम वापसी की, जिससे अब 427 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। पंच पद के लिए 1521 नामांकन में से 3 पंचायतों में कोई उम्मीदवार नहीं था और 960 पंच निर्विरोध चुने गए। अब 558 पंच पदों के लिए चुनाव होंगे। चूरिया सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। रुद्रपुर नगर निगम में पार्षदों का शपथ ग्रहण 2 भागों में हुआ। कांग्रेस के 14 पार्षदों ने गांधी पार्क में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई और मेयर विकास शर्मा की अगुवाई में नगर निगम सभागार में शपथ ली। कांग्रेस के पार्षदों ने आपत्ति जताई थी कि शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपनी पार्टी के रंगों में सजा दिया, जिसके चलते कांग्रेस के पार्षद गांधी पार्क में नहीं पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भी पार्षदों पर निगरानी रखी, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कुछ पार्षद भाजपा में शामिल ना हो जाएं। और पार्षद 40 रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये नया बोर्ड गठित हुआ है आज, मैं पूरे बोर्ड को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे मेयर विकास शर्मा जी हों, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि रुद्रपुर को नई दिशा मिलेगी, विकास की नई गंगा बहेगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूं विकास जी ने जो वादा किया था कि मैं प्रीपेड मीटर नहीं लगने दूंगा, तो मुझे उम्मीद है विकास जी इस पर भी काम करेंगे, गरीब जनता के यहाँ ये प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। हमारे मेयर साहब जो नवनिर्वाचित हुए हैं, आज उन्होंने अपने 40 मेंबर को और सबको शपथ दिलाई है। मैं चाहूँगा कि रुद्रपुर स्मार्ट सिटी के लिए जो वायदा किया था विकास भैया ने, वो सारे के सारे पार्षद एक तरफ करके और रुद्रपुर शहर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और रुद्रपुर के डेवलप के लिए काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी 40 के 40 पार्षद हैं, वो 40 पार्षद जो है हमारे विकास भैया मेयर साहब के साथ हैं और विधायक जी के साथ हैं और पूरी तरीके से हम स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे। इससे पहले नहीं, कांग्रेस के पार्षद नहीं पहुंचे, वो एक विषय अलग है, लेकिन अब सारे पार्षदों ने जो है शपथ ले ली है। वो एक अलग विषय था, पार्टी का विषय था, वो पार्टी ने जैसा बोला भगवा रंग से रंग दिया गया था, उसी मारे नहीं, वो चलो वो सब शपथ से पहले था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे के सारे पार्षद और मेयर साहब हमारे सब साथ हैं, हम सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। रुद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। रुद्रपुर के नवनिर्वाचित मेयर विकास शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने गांधी पार्क में भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास खेल मंत्री रेखा आर्या इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, जहां उनका और मेयर विकास शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने विकास शर्मा को शपथ दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और आम जनमानस की भीड़ जुटी रही। मेयर विकास शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वो रुद्रपुर वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अब ट्रिपल इंजन सरकार के तहत शहर के विकास के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने भी कहा कि रुद्रपुर में विकास के लिए नए आयाम स्थापित होंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मजबूती। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के पदाधिकारी, पूर्व विधायक और आम जनता भी मौजूद रही। रुद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।